आज भले ही इसराइल और ईरान एक दूसरे पर बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर कर रहे हो, लेकिन एक वक्त था जब ईरान और इसराइल के रिश्ते दोस्ती वाले थे। यस, दोस्ती वाले। और इसका रीजन था शाह मोहम्मद रजा पहलवी, द लास्ट शाह ऑफ ईरान। शाह सेक्युलर थे, प्रो वेस्ट थे और उन्होंने कोल्ड वॉर के दौरान इसराइल के साथ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाई हुई थी। दोनों देश मिलिट्री इंटेलिजेंस शेयर करते थे, आर्म्स डील होते थे उनके बीच और इसराइल को ईरानियन ऑयल मिलता था। इस रिश्ते का मकसद था अरब नेशनलिस्ट स्टेट्स जैसे इजिप्ट, सीरिया और इराक, उनके अगेंस्ट एक कॉमन फ्रंट तैयार करना। लेकिन 1979 में आया इस्लामिक रेवोल्यूशन और सब कुछ बदल गया रातों रात। ये वो पॉइंट था जिसकी वजह से आज जो हमारा प्रेजेंट है वो शायद एग्जिस्ट कर रहा है। आयतुल्लाह खोमेनी ने पावर संभाली ईरान की और उसका सबसे पहला निशाना था इसराइल। खोमेनी इसराइल को एक कैंसरस ट्यूमर बोलता था, लिटिल सेटन बोलता था, क्योंकि उसकी नजर में इसराइल एक वेस्टर्न कॉलोनियल प्रोजेक्ट था जो मुस्लिम लैंड्स खासकर पैलेस्टीन पर कब्जा करके बना था। उनके लिए इसराइल का वजूद ही इस्लाम के खिलाफ एक परमानेंट इंसल्ट था। पर असली गेम था लीडरशिप का। खोमेनी चाहता था कि ईरान पूरे इस्लामिक दुनिया का मॉरल और पॉलिटिकल लीडर बने। उस वक्त सऊदी अरेबिया, जो कि वेस्ट का क्लोज एलाय था, अपने आप को इस्लाम का प्रोटेक्टर के रूप में प्रोजेक्ट करता था, स्पेशली मक्का और मदीना के गार्डियन के रूप में। लेकिन वो इसराइल के खिलाफ कभी ओपनली नहीं बोलते थे। खोमेनी ने ये वैक्यूम फिल करने की कोशिश की। खोमेनी ओपनली इसराइल के खिलाफ फतवे जारी करता था और पैलेस्टीन के लिए सपोर्ट अनाउंस करता था। उसने खुद को एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग इस्लामिक वॉरियर के रूप में प्रोजेक्ट किया और इस तरह एक दिन में इसराइल, जो कल तक दोस्त था, आज परमानेंट एनिमी बन गया है ईरान का। और इसका स्नोबॉल इफेक्ट शुरू हुआ था विद द CIA एंड MI6 लेड कू ऑफ PM मोहम्मद मोसादेक इन 1953।